आप भी गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो लोन लेना चाहते हो, इसके अलावा काफ़ी कम इंटरेस्ट में लेना चाहते हो, आपका कोई बिज़नेस है, व्यापार है, पर्सनल लोन हो या कोई भी चीज़ के लिए अगर आप लोन वगैरह लेना चाहते हो, तो पीएम मुद्रा लोन जो है वो किस तरीके से आप ले सकते हो, उसको कैसे अप्लाई करना है 2025 में, आज के इस वाली वीडियो के अंदर जो है वो पूरा डिटेल में बताया जाएगा। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेनिफिट लेने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको गूगल में आना है, गूगल में आने के बाद यहाँ पे आपको सर्च कर देना है पीएम मुद्रा लोन, ठीक है। देखिए जैसा बताया जा रहा है उसी तरीके से आपको प्रोसेस बार को आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है पहले यहाँ पे आपके सामने जो है ये ऑफिशियल वेबसाइट आ जाती है। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो वेबसाइट का लिंक हो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में रहेगा, तो वहीं से ही आप डायरेक्टली इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो देन उसके बाद यहाँ पे आपको वेबसाइट्स को ओपन कर लेना है। वेबसाइट ओपन करोगे तो कुछ स्टेप्स आपके सामने जो है वो इंटरफेस वगैरह आ जाएगा, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो वेबसाइट में आपको करना है क्या, नीचे स्क्रॉल करना है, सबसे नीचे आना है। नीचे आने के बाद अब यहाँ से आपके सामने जो है वो कहेगा डिड यू फाइंड योर परफेक्ट स्कीम्स, चेक एलिजिबिलिटी पे यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है, ठीक है। यानी कि अब आपको चेक करना है कि कितना आपको लेना है, कैसे लेना है लोन वगैरह, तो यहाँ पे आपको आना है। अब यहाँ पे आपको क्या कहा जाएगा कि यहाँ पे लेट्स चेक योर एलिजिबिलिटी, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे सूटेबल आपका जो ऑप्शन है वो आपको सेलेक्ट करना है। आप लोन लेना किस चीज़ के लिए चाहते हो, ठीक है। हैंडलूम वीवर के लिए लेना चाहते हो या फिर यहाँ पे कोई मैनुअल यहाँ पे स्कैवेंजर है या फिर यहाँ पे स्ट्रीट वेंडर वगैरह, यानी कि जो कि स्ट्रीट वगैरह पे आप जैसे मान लेते हैं कि कोई ठेले वगैरह का दुकान है या कोई ऐसा कुछ बिजनेस करना चाहते हो या कपड़े की दुकान खोलना चाहते हो या कोई ऐसा चीज़ है या कोई अदर बिजनेस के लिए लोन वगैरह लेना चाहते हो तो वो आप ले सकते हो। अब उसके बाद यहाँ पे आपका लोन का जो है वो किस टाइप का है, पर्पस क्या है कि क्या करना चाहते हो आप, ठीक है। अब जैसे कि मान लेते हैं कि आप पहली बार आवेदन करना चाहते हो इसके लिए, तो न्यू वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे, या आपको पहले से कोई लोन वगैरह चल रहा है या आपने ले रखा है तो एग्जिस्टिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, यानी कि ऑलरेडी है आपके पास, ठीक है। इसके अलावा क्या आपने आपने जो अभी तक 8वीं पास की है या फिर नहीं की है, ठीक है, तो वो यहाँ पे आपको एजुकेशंस के बारे में भी जो कि थोड़ा डिटेल देना पड़ता है, ठीक है। अगर आपने 8वीं पास की है तो यस वाले ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है, नहीं किया है तो नो वाले ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपका ईडीपी ट्रेनिंग हुआ है या फिर नहीं हुआ है वो ऑप्शंस को आपको सिलेक्ट करना है, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे क्लिक कर देना है, यस हुआ है तो यस वाले ऑप्शंस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे आपका बिजनेस का नेचर क्या है, ठीक है। मैन्युफैक्चर हो आप या फिर कोई बिजनेस या सर्विसेज देते हो, बिज़नेस ज़्यादातर लोग बिज़नेस और सर्विसेज़ में ही आते हैं, या ट्रेडिंग वगैरह आप करते हो तो ट्रेडिंग का बिज़नेस है तो वो आप देख सकते हो, ठीक है। अब जैसे मैन्युफैक्चर यानी कि कोई भी चीज़ आप बनाते हो खुद से, जो कि मैन्युफैक्चर करते हो। बिज़नेस और सर्विसेज़ है, जैसे सर्विसेज़ में क्या होता है कि आपने पानी पूरी की भी दुकान खोल दी तो उस एक जो कि आप बिज़नेस कर रहे हो, सर्विस दे रहे हो, लोगों को खिला वगैरह रहे हो तो ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हो गई। सर्विसेज़ में जैसे मान लेते हैं कि आप एक टीचर हो या स्कूल वगैरह ओपन कर रहे हो या हॉस्पिटल ओपन कर रहे हो तो सर्विसेज़ देना हो गया, ठीक है। तो वो चीज़ें होती है इसी टाइप से। अब उसके बाद यहाँ पे आपको इस टाइप से ये सारे ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है कि आप मेल हो, फीमेल हो, यानी कि महिला हो या फिर पुरुष हो। अब यहाँ पे आपकी जाति यानी कि कास्ट सेलेक्ट करना है, ओबीसी हो या एससी हो या एसटी हो, माइनॉरिटी में आते हो या फिर जनरल कैटेगरी में, यानी कि जनरल कैटेगरी को ओपन कैटेगरी भी कहा जाता है और ओपन कैटेगरी को जो कि जनरली अदर कैटेगरी भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या यहाँ पे जो है वो आपका जो सर्विसमैन है, यानी कि जो आपको सर्विस दे रहे हो, यानी कि जो बिज़नेस कर रहे हो आप, ठीक है? तो क्या आप कहीं हैंडीकैप तो नहीं हो फिज़िकली, ठीक है? आप अपांग यानी कि विकलांग तो नहीं हो? अगर हो तो येस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, नहीं हो तो नो वाले ऑप्शंस पर सिंपली क्लिक कर देना है। ये सारी चीज़ें आपको जो है वो बताना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ठीक है? इसके अलावा अब यहाँ से आपके सामने जो है कुछ जो कि स्टेट के नाम, यानी कि कुछ राज्यों के नाम है, जैसे उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप या हिली एरियाज़ या ट्राइबल एरियाज़ या बॉर्डर एरियाज़, ठीक है? ये सारी चीज़ें। अब जैसे आप हिली एरियाज़ में रहते हो या ट्राइबल एरियाज़ में रहते हो या बॉर्डर के आस-पास के एरिया में रहते हो आप, ठीक है? जो कि लोकेटेड है नॉर्थ ईस्ट रीजन में, ठीक है? तो उसमें अगर आप रहते हो ऐसे के किसी राज्यों के अंदर या बॉर्डर साइड के एरियाज़ के अंदर, ठीक है? या यहाँ पे हिली एरियाज़ के अंदर या ट्राइबल एरियाज़ के अंदर, तो अगर आप रहते हो तो येस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना, नहीं रहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, नो वाले ऑप्शन पर सिंपली क्लिक कर दो। आप कहाँ से रहते हो, देहात में हो, शहर में हो, कहाँ पे रहते हो, तो उस हिसाब से अब यहाँ पे आपका लोकेशन टाइप सेलेक्ट कर लेना है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो एप्लीकेंट की बेनिफिशियरी आपको सेलेक्ट कर लेनी है कि आप खुद के लिए कर रहे हो, इंडिविजुअली आप कर रहे हो या फिर एक किसी ऑर्गेनाइजेशन आपकी संस्था है, कोऑपरेटिव है, जो भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। एस्टिमेट प्रोजेक्ट का बजट कितना है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 10 लाख का आपका बजट है, ठीक है, कि आपको 10 लाख खर्चे आ सकते हैं। अब यहाँ पे ये आपको पहले बताना पड़ेगा कि हाँ, क्या चीज़ें हैं। अब आप खुद कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है?
जैसे मान लेते हैं कि आपका जो है आपने सोचा कि बिज़नेस ओपन करना है जिसमें 10 लाख का खर्चा है। 10 लाख में से आपने क्या किया है कि 5 लाख आपने खुद से लगाए हैं, ठीक है? तो 5 लाख में से अब आपको 5 लाख जो है वो आपको लोन लगेगा, ठीक है? तो अब सबसे पहले यहाँ पे आप लिखो कि हाँ, आपको 10 लाख चाहिए, ठीक है? देन 10 लाख में से आपने फिर 5 लाख जो है वो अपनी तरफ से आपने लगाया, ठीक? तो वो यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद जैसे ही आप लिखोगे तो फिर यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा कि आपको लोन कितना चाहिए। एग्ज़ैक्टली सेम चीज़ें कि यहाँ पे 5 लाख ही चाहिए हमें, ठीक है? क्योंकि 5 लाख हमने लगाया। अब उसके बाद यहाँ पे आपको करना क्या है कि कैलकुलेट एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शंस पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो अब आपके सामने जो कुछ इस टाइप से ऑप्शन आएगा। अगर आप इस लायक हो यानी कि एलिजिबल हो अगर आप, ठीक है? तो इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे आपके सामने जो है वो ऐसा मैसेज आएगा कि यहाँ पे यू आर एलिजिबल फॉर वन बिज़नेस एक्टिविटी, ठीक है? एंड लोन जो कि स्कीम के लिए आप ले सकते हो। अब यहाँ पे आपके सामने वापस से आएगा कि ये लोन कौन-सा है यानी कि ये स्कीम कौन-सा है, कितना लोन आपको चाहिए, मैक्सिमम लोन का अमाउंट क्या हो सकता है, हर महीने आपको कितने परसेंट देने हैं और कितने रुपए में देने हैं, ठीक है? परसेंट का रुपए भी में कितना आपको पड़ेगा, वो भी यहाँ पे आपको बताया जाएगा, ठीक है? कि हर महीने ब्याज कितना देना है यानी कि इंटरेस्ट कितना देना है। मैक्सिमम यहाँ नहीं कि आपको लोन का टाइमिंग का कितने दिनों तक मिल सकता है, 5 ईयर यानी कि 5 साल तक, ठीक है? ये आपके लोन के हिसाब से रहेगा, वो आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? आप 10 लाख तक का भी लोन ले सकते हो, 5 लाख भी ले सकते हो, 50,000 भी ले सकते हो, तो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है? उसके बाद अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें तो मुझे लोन वगैरह अब वापस से कुछ और ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए, तो अगर इसमें कोई बदलाव करना है तो एडिट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करके आप बदलाव कर सकते हो। या अगर आप चाहते हो नहीं सब कुछ तो सही है, मुझे अब आवेदन करना है, तो लॉगिन टू अप्लाई वाले ऑप्शंस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद ये जो कैप्चा कोड है सेम इसी कैप्चा कोड को यहाँ पे फिल कर देना है आपको, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आपके सामने जो है कंसर्ट आएगा यानी कि टिक बॉक्स आएगा, चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। ओटीपी आएगा तो ऑलरेडी जो कि आपका जो यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर डाला था उस पे ओटीपी जाएगा, तो ओटीपी डालने के बाद ओटीपी को वेरीफाई कर लेना है। अब आपको वापस से जब ये रजिस्टर हो जाए उसके बाद लॉगिन वाले ऑप्शंस पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है। अब लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आपको करना क्या है कि ये वही मोबाइल नंबर डाल के आपको लॉगिन करना है जो आपने रजिस्टर करते टाइम डाला था, ठीक है? उसके बाद ये कैप्चा कोड आएगा, सेम इसी कैप्चा कोड को नीचे यहाँ पे आपको डालना है और लॉगिन वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो जो मोबाइल नंबर यहाँ पे आपने डाला था तो उस पे एक ओटीपी जाएगा, ठीक है? उस ओटीपी को यहाँ पे डाल करके आपको वेरीफाई कर लेना है। देन जैसे ही आप यहाँ पे करोगे तो उसके बाद आपकी वेबसाइट जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगी, ठीक है? तो वेबसाइट ओपन हो जाने के बाद अब यहाँ पे थोड़ा-सा नीचे आना है आपको। नीचे आ जाने के बाद अब आपके सामने जो है कुछ इस टाइप से इंटरफेस आएगा। अभी तक क्या आ रहा था कि यहाँ पे आपको लिख कर के आ रहा था कि लॉगिन टू यहाँ पे आपका प्रोसीड या यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शंस आ रहा था, ठीक है? लेकिन अभी यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन आ रहा है, अभी अप्लाई का ऑप्शन नहीं आ रहा है, डायरेक्टली यहाँ पे आपका प्रोसीड का ऑप्शंस दिया जा रहा है, ठीक है? तो अब आपको करना क्या है, प्रोसीड वाले ऑप्शंस पे सिंपली आपको जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो अब यहाँ पे आपके सामने जो है वो वापस से सारी डिटेल आ जाएगी कि हाँ, आपने क्या-क्या डिटेल्स वगैरह भरा था जो कि एलिजिबिलिटी चेक करते टाइम, ठीक है? तो आपको लोन वगैरह कितने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है? तो यानी कि कितना खर्चा आ सकता है, आप खुद के जो कि पैसे कितने लगा रहे हो इसमें, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आएँगी। लोन किसके लिए आप लेना चाहते हो, ठीक है? आप अकेले के लिए लेना चाहते हो या पूरी संस्था है, ऑर्गेनाइज़ेशंस है, कोई कंपनी है या बिज़नेस है, तो उसके लिए उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो। जब आपको लगे कि हाँ, सब कुछ डिटेल सही है या अगर आपको लगता है कि नहीं डिटेल तो गड़बड़ है इसमें कुछ, तो एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप उसको सही कर सकते हो, सुधार सकते हो। या अगर आपको लगता है कि नहीं सारी डिटेल सही है तो कंटिन्यू वाले ऑप्शंस पे क्लिक कर देना है और आगे बढ़ जाना है, ठीक है? देन जैसे ही आप नीचे आओगे तो अब यहाँ पे आपको जो है कुछ डिटेल्स न जो कि बताएगा कि हाँ लगने वाला है लोन को लेने के लिए, जैसे बैंक अकाउंट की डिटेल्स होगा, उद्यम सर्टिफिकेट हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, सेल्स की डिटेल हो गई। कैसे करना है नहीं है डिटेल्स तो भी बताया जाएगा आपको कि कैसे उस चीज़ को लिए आपको करना है। अच्छा, अब जब ये सारी चीज़ें हो जाए देन उसके बाद आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे सिंपली क्लिक कर देना है, ठीक है? जैसे ही आप अपना काम करोगे उसके बाद यहाँ पे आपके सामने जो है कुछ इस टाइप से ऑप्शंस आएगा। अब यहाँ पे आपका से कंसर्ट माँगेगा। याद रखिए कि अलग-अलग चीज़ों का कंसर्ट माँगा जाएगा। आधार कार्ड का भी, इनकम टैक्स का भी, उद्यम सर्टिफिकेट का भी एंड यहाँ पे चेक करने के लिए भी अदर्स का कंसर्ट भी माँगे जा सकते हैं, ठीक है? तो आपको करना है क्या सिंपली स्क्रॉल करना है नीचे, ठीक है? यानी कि इसको पूरा पढ़ना है पूरी डिटेल्स को। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो वरना कोई दिक्कत नहीं है। आप नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पर क्लिक कर दो, ठीक है? तो इस टाइप से फिर यहाँ पे पहले आपको इसका जो कि कंसर्ट देना होगा, इसका सहमति देना होगा, इसका सहमति देना होगा। तो इस टाइप से आपको जो है सभी का कंसर्ट देना है नीचे स्क्रॉल करते-करते, ठीक है? देन जब सब कुछ हो जाए तो देन लास्ट में जब आप आओगे तो अदर का कंसर्ट का ऑप्शंस आएगा एंड एग्री एंड प्रोसीड वाले ऑप्शंस पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है, ठीक है? जैसे ही आप इतना काम करोगे अब आपके सामने कुछ इस टाइप से ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ से जो है कि पैन कार्ड भी आपको देना है, डेथ सर्टिफिकेट भी देना है, आधार कार्ड भी आएगा, उसके लिए भी भरना है, सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, ठीक है? अब आपको करना क्या है, पैन कार्ड की डिटेल डालने के लिए कंप्लीट डिटेल्स फॉर सिंपली ऑप्शंस पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो पैन नंबर यहाँ पे आपको डालना है, डेट ऑफ जो है वो बर्थ यहाँ पे आपको डाल देना है कि क्या डेट ऑफ बर्थ है आपका,
तो जो यहाँ पे आपका आधार कार्ड पे रहेगा एग्जैक्ट वही डेट ऑफ बर्थ डालना है। नाम क्या है पैन कार्ड के ऊपर आपको वो डालना है। सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसको वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। अगर आपके पास पैन कार्ड वगैरह नहीं है तो यहाँ पे आपके सामने जो है वो रजिस्टर का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे आप पैन कार्ड वगैरह को बना सकते हो, रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको नहीं मालूम कि पैन कार्ड वगैरह कैसे बनाते हैं तो इसके ऊपर भी हमने जो है वो ऑलरेडी अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है। आपको हमारे चैनल पे इसके रिगार्डिंग वीडियो देखने के मिल जाएगी, तो उस वीडियो को जाकर के आप देख सकते हो और सीख सकते हो कि पैन कार्ड वगैरह को कैसे बनाना है। तो देन जब आपका पैन कार्ड बन जाए तो वापस यहाँ पे आपको आकर के सारी जो डिटेल्स हैं, देन उसके बाद यहाँ पे आपको पूरा डिटेल डाल देना है, ठीक है। इतना आपको काम कर लेना है। उसके बाद जब इतना आपका काम हो जाए तो अब यहाँ पे आपको उद्यम सर्टिफिकेट भी डालना है। तो उद्यम सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स वाले ऑप्शन पे सिंपली आपको करना क्या है कि क्लिक कर देना है। अब उसके बाद जैसे यहाँ पे आप आओगे तो उद्यम सर्टिफिकेट का जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, और जो उद्यम सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन करवाते टाइम जो आपने मोबाइल नंबर डाला था सेम उसी मोबाइल नंबर को यहाँ पे आपको डालना है और सबमिट वाले ऑप्शन पर सिंपली क्लिक कर देना है। अगर आपने उद्यम सर्टिफिकेट के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो उसके लिए भी यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आएगा रजिस्टर ना होगा, तो यहाँ पे भी आप क्लिक करके उद्यम सर्टिफिकेट पे जो है वो इंस्टेंटली ले सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इसमें बहुत बड़ा इशू नहीं है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको आधार कार्ड की डिटेल्स वगैरह डालना है। आधार कार्ड का यहाँ पे आप नंबर डालो, नंबर डालने के बाद कंसर्ट देना है, कंसर्ट देने के बाद अप्लाई वाले ऑप्शन पे सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, देन उसके बाद यहाँ पे आपका ओटीपी जाएगा आपके आधार कार्ड पे, ठीक है। तो जो आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर रजिस्टर नंबर पे ओटीपी जाएगा, तो उसको ओटीपी को डालना है, सिंपली सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन जैसे ही इतना आप काम करोगे तो आपके सामने जो है वो आधार कार्ड की पूरी डिटेल आ जाएगी, नाम, फोटो, ए टू जेड जो आपके आधार कार्ड से रहेगा सारा कुछ ऑप्शन जो आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इतना हो जाने के बाद अब यहाँ पे आपके सामने प्रोसीड का ऑप्शन आएगा। सिंपली प्रोसीड वाले बटन पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो अब आपको आ जाना है सेल्स वाले डिटेल्स पे। सेल्स वाले सेक्शंस में आप जैसे ही आप आओगे तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी क्या लिख कर आएगा कि यहाँ पे इनको जो है वो आपका जीएसटी नंबर नहीं मिला है, ठीक है। आपने जीएसटी रजिस्टर नहीं किया है। कहाँ से नहीं किया है? आपके पैन कार्ड से। अभी तो आपने पैन कार्ड को वेरीफाई किया था, तो उन्होंने डिटेक्ट किया कि जो आपका पैन कार्ड है उसमें कोई भी जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। तो अब क्यों नहीं हुआ है, उसका यहाँ पे आपको जो है रीज़न देना है, यानी कि कारण यानी कि वजह आपको बताना है, ठीक है। तो सारा कुछ यहाँ पे आपको बता देना है। अगर कोई भी वजह है तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, या अगर आपका जो है सर्विस या बिज़नेस जो है उस पे ये अप्लाई नहीं होता है जीएसटी, ठीक है, रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे आपको उस वाले ऑप्शंस को सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद प्रोसीड वाले ऑप्शंस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इतना काम करोगे तो अब उसके बाद क्या है कि यहाँ पे आपके सामने वापस से एक चीज़ पूछेगा, ठीक है, कि आप बिज़नेस की डिटेल्स पे आप आओगे तो वहाँ पे आपसे वापस से पूछेगा कि क्या आपके यहाँ जो है वो जीएसटी नंबर रजिस्टर्ड है आपके बिज़नेस के लिए। अगर आपने कर रखा है तो यस वाले ऑप्शंस पे सेलेक्ट करो, अगर नहीं किया तो नो वाले ऑप्शंस पे सेलेक्ट कर लो, ठीक है। एंड उसके बाद फिर यहाँ पे आपके सामने जो है वो बिज़नेस की डिटेल डालना है, बिज़नेस नेम डालना है, ठीक है। डेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन यानी कि बिज़नेस कब से स्टार्ट किया, किस डेट से चालू किया, वो यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है। एंड यहाँ पे डिटेल डालना है कि आप अकेले के मालिक हो, सोल प्रोप्राइटर हो, या पार्टनर से ऐसे फॉर्म में आप कर रहे हो, ठीक है, या कोऑपरेटिव बिजनेस आप स्टार्ट करो, या प्राइवेट के लिमिटेड बिजनेस आपने रजिस्टर कर रखा है, या पब्लिक बिजनेस रजिस्ट्रेशन से, तो जो भी है आपको वो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा आपके बिजनेस के बारे में। स्टेट आपका राज्य क्या है वो यहाँ पे आप जरा बताइए, सिटी शहर क्या है वो बताइए, आपका पैन कार्ड नंबर डालिए, ठीक है। अच्छा, जैसे यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आप पहली बार यानी कि जो है वो आप नया नया बिजनेस शुरू कर सकते हो, यानी कि नया-नया बिज़नेस आप स्टार्ट ही कर रहे हो, तो यहाँ पे आपके पास ज़्यादा कस्टमर तो होंगे नहीं। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ द कस्टमर यानी कि यहाँ पे आपके पास कितने कस्टमर हैं। अगर आपने नया जस्ट शुरुआत ही आप कर रहे हो, ठीक है, आप यह करना चाहते हो, उसके लिए आप लोन ले रहे हो, तो आपको 0 डाल देना है, क्योंकि आपके पास एक भी कस्टमर नहीं है। अगर है तो पहले से तो वो भी आपको डाल देना है, ठीक है। हाईएस्ट सेल कितना किया है आपने एक कस्टमर के जो कि सबसे ज़्यादा कितना बेचा है, कितने रुपए का, ठीक है, तो यहाँ पे डालना है। अगर आप नया-नया चालू ही कर रहे हो तो 0 डालो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद अब यहाँ पे आपको सेल्स की डिटेल देना है पिछले लास्ट 12 महीनों के अंदर, ठीक है, कि आपने कितने जो कि रुपए में कितने रुपए बेचे हैं, अक्टूबर में कितना बेचा, नवंबर में कितना बेचा, दिसंबर में कितना बेचा। अगर अपने नया-नया बिज़नेस आपने शुरू किया है या करने वाले हो या उसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो 0-0 यहाँ पे आपको डाल देना है, ठीक है। या पहले से 2-3 साल हो गए या 1 साल हो गया आपका बिज़नेस को रन करते हुए, तो फिर आप डिटेल डाल सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। वैसे अगर आप डिटेल्स वगैरह शो करोगे तो यहाँ पे क्या है कि आपका जो चांस है कि और ज़्यादा कि मिलने के लिए लोन वगैरह मिल सकता है, ठीक है। देन उसके बाद क्या होगा कि फिर यहाँ पे आपके सामने जब सारी डिटेल डाल दोगे तो प्रोसीड वाले ऑप्शन पे सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे अब यहाँ पे आपको इनकम टैक्स की जो डिटेल्स है वो यहाँ पे आपको डालनी पड़ेगी, ठीक है। इनकम टैक्स, सबसे पहली चीज़ कि क्या आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो या फिर नहीं, ठीक है। अगर करते हो तो यस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना, नहीं करते हो तो नहीं वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ठीक है।
डिक्लेयर योर फाइनेंशियल डिटेल्स मैनुअली, ठीक है। क्या आप मैनुअली करते हो या जीएसटी रजिस्ट्रेशंस किया हुआ है उसमें जो आप जो है आईटीआर वगैरह फाइल करते हो, बैलेंस शीट वगैरह सबमिटेड करते हो, तो क्या उसमें आपका होता है या ऑडिट आप करते हो आपका बिजनेस की डिटेल्स वगैरह, तो वो भी हो सकता है। या आप खुद से मैनुअली करना चाहते हो तो वो भी डिक्लेयर मैनुअली वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। नंबर ऑफ एंटिटी यहाँ पे आपको डालना है, नेम ऑफ द एंटिटी सॉरी, तो यहाँ पे आपको अपने बिज़नेस का जो है नाम यहाँ पे आपको डाल देना है, ठीक है। देन पैन कार्ड नंबर डालना है आपका, ठीक है। अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन हुआ तो उस हिसाब से आपका पैन कार्ड नंबर ऑलरेडी डाल दे सकते हो, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। उसके बाद फिर किस डेट से यहाँ पे आप कर रहे हो ये चीज़, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको डाल देना है कि बिज़नेस वगैरह अगर आपने किया भी है, किस डेट को शुरू किया था, तो यहाँ पे आपको डाल देना है। देन उसके बाद फिर यहाँ पे आपको नेटवर्थ बतानी है कि नेटवर्थ क्या होता है। देखिए यहाँ पे आपका जो है बिज़नेस अगर नया-नया है, तो फिर एक भी रुपया आपने कमाए नहीं होंगे, आप जस्ट की कोई शुरुआत कर रहे हो, तो 0-0 आपको डाल देना है, उसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। या अगर आपका 1 साल हो गया है, तो पिछले साल भर में आपने कितने रुपए कमाए, कितने कर्ज़े हुए आपके ऊपर, ठीक है, कितना प्रॉफ़िट आपने निकाला या कितने आप लॉस में गए, तो वो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा फिर यहाँ पे आपके सामने जो प्रोसीड का ऑप्शन आएगा, ये यहाँ पे आपको डाल देना है। इसके अलावा जैसे ही यहाँ पे आप डालोगे तो अब यहाँ पे जो है वो आपके बैंक अकाउंट की जो डिटेल्स है वो यहाँ पे आपको उसका स्टेटमेंट जो है ये यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे या तो आप इसको ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हो या इसका जो है स्टेटमेंट आप अपलोड कर सकते हो। याद रखिए कि आपका स्टेटमेंट जो है वो 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। पीडीएफ फाइल यहाँ पे आपको आपको अपलोड कर देना है और यहाँ पे आपको बैंक सेलेक्ट कर लेना है कि कौन से बैंक में जो है वो आपका अकाउंट है। याद रखिए कि ये वही बैंक की स्टेटमेंट आपको डालनी है जिसमें आप लोन वगैरह लेना चाहते हो जिस अकाउंट पे, ठीक है। तो उसी का ही स्टेटमेंट यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। देन उसके बाद यहाँ पे आपको बैंक वाला सेलेक्ट करके यहाँ पे आप स्टेटमेंट वगैरह को सिंपली अपलोड कर देना, ठीक है। एंड यहाँ पे इसके अलावा जो कि आप ध्यान दीजिए कि कन्फर्म बैंक अकाउंट नंबर डालना है, ठीक है। अब आपके बैंक अकाउंट का नंबर कन्फर्म करना है वो यहाँ पे डालिए। याद रखिए कि इसको आपको ध्यान से देना है, ठीक है, क्योंकि इसी में लोन का अमाउंट आएगा, लोन का पैसा आएगा इसी अकाउंट में, ठीक है। अकाउंट टाइप क्या है, सेविंग है, करंट है, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेना। आईएफएससी कोड आपके जो कि बैंक अकाउंट के पासबुक जो रहता है उस पे लिखा रहता है, यहाँ से आप कर सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फाइंड पे क्लिक करके यहाँ पे आप पता भी कर सकते हो कि आपका आईएफएससी कोड क्या है, ठीक है, आपके बैंक का। देन उसके बाद वेरीफाई ऑल ऑप्शंस पे क्लिक कर देना है। एंड उसके बाद जैसे ही आप नीचे होगे, नीचे जाने के बाद बिज़नेस डिटेल्स वाला सेक्शन आपके सामने आएगा, ठीक है। अब बिज़नेस की यहाँ पे डिटेल्स डालना है आपको। आपके बिज़नेस में यानी कि आपका जो भी आप काम वगैरह करना चाहते हो, उसमें कितने लोग काम करते हो, ठीक है। आप अकेले हो, एक ही हो या 10 लोगों को साथ में लेकर के चलते हो काम करते हो, तो वो सारी चीज़ें, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या है कि ठीक है कि किस टाइप से है ऑपरेट वगैरह किया जाता है, मंथ्स कितने हुए हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको बताना है। मंथली है, वीकली है, डेली के बेसिस पे क्या है, वो आपको यहाँ पे आपको डिटेल्स जो है वो आपको शो करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा फिर यहाँ पे आपके सामने जो है वो बिज़नेस की डिटेल्स आपको डालना है, यानी कि एड्रेस डालना है उसका, जहाँ पे भी आपका जो है वो जहाँ पे आपने ये बिज़नेस को शुरू किया या सर्विसेज़ देते हो, तो उसका पूरा एड्रेस यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। इसके अलावा फिर आप कहाँ पे रहते हो, आप खुद कहाँ पे रहते हो एज़ पर योर आधार कार्ड, ठीक है, वो पूरा यहाँ पे पूरा डिटेल्स यहाँ पे आपके सामने डालना है, यानी कि पूरा जो आपके आधार कार्ड पे एड्रेस है सेम वही डालना, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे जहाँ पे आप रहते हो वहीं पे ही आपका बिज़नेस है, या ऐसा भी हो सकता है कि अलग जगह पे है, तो उस हिसाब से आपको अपनी डिटेल डाल देनी है, ठीक है। अच्छा, जब इतना आप डाल दोगे तो फिर उसके बाद अब आपके जो है वो पार्टनर्स की या डायरेक्टर्स की या फिर प्रोप्राइटर की डिटेल्स डालनी है, ठीक है। इसके अलावा मेन प्रोप्राइटर कौन है, आप अकेले हो या 2 पार्टनर्स है या कौन-कौन है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। इनकम टैक्स का क्या एश्योरेंस है वो यहाँ पे आपको बताना है। क्या आपने जो है वो लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है या फिर नहीं है? कैटेगरी क्या है, आप किस कैटेगरी में आते हो, ओबीसी में, एससी में या एसटी में, वो सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मटेरियल डिटेल्स क्या है आपका, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे स्टेटस ऑफ हाउस का क्या है, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स कितने हैं, यानी कि आपने कितने डिपार्टमेंट वगैरह रखे हुए हैं, ठीक है। नंबर ऑफ अर्निंग मेंबर्स कितने कितने कमा रहे हैं, जो कि इसके अलावा मेंबर वगैरह, तो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, डिटेल में बताना पड़ेगा। एंड देन उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड वाले ऑप्शंस पर सिंपली क्लिक कर देना है, ये सारी डिटेल भरने के बाद। अब यहाँ पे क्या है कि बिज़नेस एंड लोन की डिटेल्स है, यहाँ पे आपको बताना है आपकी मशीनरी को लेकर के, ठीक है, बिज़नेस में। यानी कि कोई सामान है, अगर आपका जो असेट्स जो कि यहाँ पे कहा जाएगा, तो आपका इंडस्ट्री क्या है कि ये मैन्युफैक्चर हो गया हो, सेक्टर्स क्या हैं, सब सेक्टर्स क्या हैं, ठीक है। एमएसएमई में अगर आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है तो यहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। प्रोडक्ट की सर्विसेज का जो है डिस्क्रिप्शन डालना है कि किस टाइप के आप प्रोडक्ट देते हो, ठीक है। यानी कि किस टाइप का आप बिज़नेस अगर कर रहे हो तो कुछ तो आप सेल करते होगे, कुछ तो बेचते होंगे, तो क्या बेचते हो आप, उसके बारे में ज़रा बताइए। उद्यम सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन का नंबर यहाँ पे आपको डालना है, रजिस्ट्रेशन बिज़नेस की यहाँ पे आपको जो कि उसकी डिटेल्स वगैरह यहाँ पे आपको डालनी है, प्रीमाइस यहाँ पे आपको डिटेल्स डालनी है।
ठीक है? अगर कोई ऑलरेडी एग्ज़िस्टिंग एक्टिविटी है तो यहाँ पे आपको डालना है। क्यों आपको ये जो कि यहाँ पे इसका पैसे वगैरह चाहिए तो यहाँ पे आपको डिटेल डालना है, ठीक है? मार्केटिंग के हरेसमेंट वगैरह जो भी है, क्या है वो यहाँ पे आप डाल सकते हो, पूरी डिटेल्स वगैरह आपको बताना पड़ेगा, ठीक है? इतना कर लेने के बाद लोन की डिटेल्स वापस आ जाएँगी कि कितना आपको लोन चाहिए, मतलब कितना खर्चे आएँगे टोटल, ठीक है? और आपका कितना पैसे आपको डालने हैं, ठीक है? और आपने प्रोजेक्ट को कितना जो कि एसएल वगैरह कर रखा है, तो वो सारी चीज़ें आएँगी एंड देन क्यों चाहिए, वजह क्या है, ठीक है? कि आपको बिज़नेस बढ़ाना है या पुराना बिज़नेस है उसको जो कि और ज़्यादा जो कि बड़ा करना है या नया बिज़नेस आप शुरुआत कर रहे हो तो उसके लिए आपको चाहिए, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा यहाँ पे आपने क्या ऑलरेडी जो है वो रजिस्टर कर रखा है शॉप स्टेबलाइजेशन एक्ट में अंदर, तो वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, अगर किया है तो यस, अगर नहीं किया तो अलग आपको कर देना है। एंड क्या आपके पास जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर नहीं है, तो वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, यस या नो में आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? देन जैसे ही इतना आपको सारा कुछ जो डिटेल्स है वो सेलेक्ट कर लोगे, उसके बाद आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पे आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करना है। केवाईसी डॉक्यूमेंट में आपका आधार कार्ड आपको अपलोड करना है, उद्यम सर्टिफिकेट अपलोड करना है, तो अपलोड का ऑप्शन आएगा, सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक करके अपलोड कर देना है, ठीक है? देन उसके बाद यहाँ पे आपका सामने जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किए होंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद सिंपली यहाँ पे आपको करना क्या है कि सबमिट एप्लीकेशंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसको फॉर्म को सबमिटेड कर देना है, ठीक है? अब उसके बाद क्या होगा कि 24 घंटे के अंदर ही जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से जो है उनके अधिकारी वगैरह जो है वो आपको कॉल करेंगे एंड फिर से आपसे पूछेंगे कि क्यों आप लोन ले रहे हो, क्या कितना खर्चे आएँगे, कितना चाहिए आपको, ठीक है? पैन कार्ड नंबर बताइए, आधार कार्ड नंबर, ये सारी चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं एंड वेरिफिकेशंस आप उससे कर सकते हैं, ठीक है? देन उसके बाद क्या है कि आपके जो है वो 24 से 48 घंटे के अंदर ही जो है आपका लोन अगर अप्रूव हो जाता है, ठीक है? तो आपको जो है आपके बैंक अकाउंट के अंदर पूरे पैसे वगैरह आ जाएँगे, ठीक है? तो इस टाइप से जो है वो यहाँ पे प्रधानमंत्री का जो मुद्रा योजना जो है उसके लिए आप आवेदन कर सकते हो, ठीक है? हालाँकि आज की इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही, जिसमें हमने आपको पूरा डिटेल में ही बता दिया कि घर बैठे ऑनलाइन ही कैसे आप इस चीज़ के लिए आवेदन वगैरह कर सकते हो। आज की इस वाली वीडियो के लिए बस इतना।